टॉपिक है जो हम लास्ट में पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना न्यूमरेशन। अभी मैं आपको नोट पे लिख देता हूँ, इसका नाम है न्यूमरेशन एंड शॉर्ट में हम कहते हैं इसे इनम। ठीक है, यस सर। अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप that represents a group of constant। ओके, ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्स्टेंट क्या होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंज वेरिएबल। ठीक है, यस सर। अनचेंजेबल वेरिएबल, इसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, तो वो चीज होती है इनम। इनम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब कैसे डिक्लेयर करेंगे, चलो हम देखते हैं। इसके लिए आप यूज करोगे इनम कीवर्ड। सिंपली इनम कीवर्ड देना, देन उसका नाम देना। नहीं नाम, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया लेवल। ठीक है, अब देन इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, सपोज लो। ठीक है, एंड देन मीडियम, कुछ इस तरह के वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। एंड देन हाई, तीन मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए सिंपली। ओके, देन यस हम सर। इसको यूज कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो हमें इंट मेन बनाना है, मेन में ही आप यूज करोगे। डिक्लेयर कहाँ करना है, हमें बाहर करना है डिक्लेयर। ठीक है, यस सर। डिक्लेयर द इनम। ओके, और ये दिस इज अ इनम वेरिएबल। ओके, ये इनम वेरिएबल है हमारा एक तरह का। ओके, इंट मेन में आना, इंट मेन में आके हमें इसका यूज करना है। कैसे यूज करोगे, पहले आप लिखोगे इनम कीवर्ड, जो हमें लिखना है। इवन का नाम, इनम का नाम क्या है, वो है हमारा लेवल। ठीक है, उसके बाद इसका कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया माय वेर। ओके, एंड देन इसके अंदर आप इसके अंदर की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है वैल्यू को, मगर इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे मीडियम यूज कर दिया। ओके, अब इसका आउटपुट देखते हैं। मैंने प्रिंटफ किया, प्रिंटफ करके मैं इसका आउटपुट देगा किस फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, परसेंट ही किया, देन कॉमा लगा के मैं किसकी वैल्यू देखो, माय वेर की। तो अब देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। ओके, अगर यहाँ पे इन सब की वैल्यू को चेक देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होगी। बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। एंड इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगी वन से, अगर इंटीजर फॉर्मेट में आप देखो। एंड देन लास्ट वाली की वैल्यू हमारी जो होगी इंडेक्स नंबर के हिसाब से टू। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास वन। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल रन किया, देन एग्जीक्यूट किया, तो देखते हैं मेरे पास वैल्यूज क्या आई। तो क्या आई, मेरे पास वैल्यू वन आई। वन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू यस डिफाइन सर। की थी, जीरो वन एंड टू। आप इसमें चाहो तो कि मीडियम की जगह कोई और वैल्यू ले लूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता जैसे मैं स्ट्रक्चर में कर पाता। ये एक सिर्फ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, मतलब ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज ही बताता है, कांस्टेंट वैल्यू ही डिक्लेयर करने के काम में आता है। उसके अलावा आप दूसरे काम नहीं करवा सकते इससे। समझ गए यहाँ तक? ओके, समझ सर में एक आया? बार फिर से बताइए ना। देखो इनम का काम ना होता सर। है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यूज को डिक्लेयर करना। जैसे कि मैंने लो मीडियम, ये क्या है, हमारे कांस्टेंट वेरिएबल है और इसकी एक ना एक वैल्यू है। ठीक है, आप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट करता है जीरो से, उसके नेक्स्ट वाले को ये मान लेता है वन, एंड इसके नेक्स्ट वाले को क्या मान लेता है टू। ओके, या फिर इसके नेक्स्ट पे आप लेते जाओगे यस कॉमा सर। लगा के, तो वो फिर इंक्रीमेंट ऑर्डर लेना चालू कर देगा। ओके, और यहाँ पे जब भी आप उस वैल्यू को यूज यस सर। करोगे तो वो वहां से वही वैल्यू उठाएगा। तो जीरो के अंदर अगर मैं यहाँ पे लो लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा जीरो। ठीक है, अब ध्यान रखना जो आपने वेरिएबल नेम यस दिया सर। वही वेरिएबल नेम सेम देना है। ये कोर्स केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल में ले रहे हो यस तो सर। कैपिटल में, स्मॉल में ले रहे हो तो स्मॉल में लेना है। ओके, अब जैसे मैंने रन किया तो अब क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर मैं हाई पे भी जीरो। यस सर। ठीक है, अब हाई में लिखता हूँ तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, टू। टू मिलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनम है। यस सर। चलो एक एग्जांपल इसका और यस देख सर, लेते हैं कांस्टेंट नेक्स्ट। वैल्यू। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू ग्रुप ऑफ, देन मैं इसका एक एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए चीजें। अब सपोज हम क्या चाहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके। मैंने वही सेम सेम लेवल नाम का लिया है, एंड देन मैंने वही लो। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इक्वल टू लगा के मैं यहाँ पे वैल्यू सेट भी कर सकता हूँ। सपोज मुझे फाइव से स्टार्ट करना है, देन हाई दे दिया मैंने, सॉरी हाई नहीं मीडियम दे देता हूँ, एंड देन कॉमा लगा के मैंने इसमें हाई दे दिया। तो आप चाहो तो वैल्यू सेट भी कर सकते हो इसके अंदर। ओके,
एंड देन सेमी कोलन इसमें जरूर लगा yes देना। sir, देन इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट यूज करने के बाद मैं इसके अंदर देखते हैं, मैंने इनम लिया, इनम लेके मैंने वही लेवल जो मैं इनम नेम है एंड देन इसकी वेरिएबल नेम दे देता माय वे इक्वल टू करके मैंने क्या दे दिया, मीडियम दे दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पोजीशन बता दी, लो की वैल्यू क्या बताई, 5 बताई, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियम की एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब 6 6 हो जाएगी। ओके, yes sir, तो इस तरह से आप वैल्यू सेट भी कर सकते हो, स्टार्टिंग वैल्यू आप सेट कर दो, उसके हिसाब से बाकी वैल्यू भी आपको दिख जाएगी। ओके, यहाँ पे मैं इनम दे रहा हूँ, देन यहाँ yes पे sir, मैं क्या दे रहा हूँ, माय वे ले रहा हूँ। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे yes सेमीकोलन yes लगाया sir, एंड एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 6 वैल्यू आ रही है। ओके, तो आप चाहो तो yes इनिशियल sir, वैल्यू अपने yes अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको है ना वैल्यू जीरो से स्टार्ट करनी हो, आप अपने हिसाब से भी वैल्यूज दे सकते हो। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, yes sir, 6 हो जाएगी, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, 7 और इसकी वैल्यू हमारी रिमेनिंग क्या आएगी, 5, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 सेट किया है इसकी वैल्यू को। ठीक है, यहाँ तक yes समझ sir, में आया। yes sir, ओके, अब yes sir, सर एनएम की डेफिनेशन दिखाइए ना, मुझे स्क्रीनशॉट लेना, मैंने लिया नहीं था। ये है इनम की डेफिनेशन। yes sir, ले लिया। yes ओके, sir, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये फाइल क्या जो मैं आपको ये फाइल करवा रहा हूँ ये शेयर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपके पास पूरा डाटा yes sir, रहेगा। ओके, एंड देन मैं अपना एक yes sir, खुद का yes sir, बनाया हुआ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, जिसके पास आपके पास डिटेल्स है, आपको जब भी कोई दिक्कत हो आप देख लो एक बार से, फिर ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको उसमें okay मिल sir, जाएंगे। ठीक है, तो उसी okay sir, thank you sir, yes ओके, sir, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनम में कुछ और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इनम करना है मुझे, लेवल लिया मैंने, लेवल लेने के बाद मैंने इसमें दे दिया लो, एंड देन यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, खुद की वैल्यू सेट कर रहा हूँ। ठीक है, खुद की सपोज मैं इसमें 30 वैल्यू दे yes रहा sir। हूँ। ठीक है, मीडियम, आप चाहो तो सबकी अपनी अपने हिसाब से वैल्यू दे दो, सपोज मैंने इसमें 50 दे दिया, एंड हाई पे मैंने क्या अगर कर हम दिया, वैल्यू नहीं देते हैं तो वो एक हाँ इंक्रीज एक एक करेगा, पॉइंट, वरना हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिल्कुल अपने हिसाब से इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हो, वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू नहीं दे सकते, आप वैल्यू दे सकते हो इजीली, क्योंकि हमारे एक तरह के क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, इस लेकिन वन कांस्टेंट, टाइम यूजर हाँ रहेगा। यहाँ पे बस आप कोई भी चाहो वैल्यू दे सकते हो, मगर इस बाद में इसको चेंज करना चाहो इंक्रीमेंट में आके तो आप चेंज नहीं कर सकते उसको, जो वैल्यू है उसी को डायरेक्टली यूज कर पाओगे। ओके, तो इस तरह से आप यस यूज कर यस सर, सकते हो, ये इनम कहलाता है हमारा। ओके, अब सपोज अगर मैंने यहाँ पे वही वेरिएबल बनाया, माई वैल्यू दिया एन इक्वल टू, मैंने यहाँ पे आई चूज कर लिया, तो अब मेरे पास वैल्यू वही आएंगे, 100 ही आएगा। एंटर करना है, यस देन सर, यहाँ पे आ जाओ, परसेंट डी मैंने किया एंड देन कॉमा डाल के मैंने यहाँ पे माई वैल्यू की वैल्यू दे दी। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ यस तो सर, मेरे पास क्या आएगा, 100 वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू शो करवा सकते हो अपनी, समझ गए। ठीक है, यस तो ये यस सर, Yes. चीजें क्या है हमारी इनम से, एंड देन इनम्स के थ्रू में एक एग्जांपल होगा तो जिसके अंदर में हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो हम क्या यस करते हैं, सर, एक इनम सेम इनम बना लेते हैं। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे ले लिया लो, लो को मैंने स्टार्ट किया 1 से, क्योंकि हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, देन मीडियम एंड देन हाई। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने इंट में लिया एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे इनम एक वेरिएबल बना लिया, लेवल माय वे इक्वल टू, एंड देन मैंने इसमें क्या दे दिया, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मैंने मीडियम दे दिया, एंड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्विच, स्विच लगा के मैं इसमें माय वे की वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं लगाता हूँ केस, यस सर, केस 1 लगाया मैंने, इनकेस केस 1 होगा मेरे पास, तो प्रिंटफ हम क्या करेंगे, लो लेवल। ठीक है, आउटपुट में हम ये दिखाएंगे, और जाहिर सी बात है हम स्विच ले रहे तो ब्रेक हमें लगाना पड़ेगा, देन केस 2 ले लेते हैं, पड़ेगा, यस सर, प्रिंटफ कह रहे हैं, देन यहाँ पे ले रहे हैं मीडियम लेवल, एंड देन मैंने ब्रेक लगा दिया, देन केस 3 ले लेते हैं, एंड प्रिंटफ करके हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, हाई लेवल। ओके, यस एंड देन यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रेक, एंड यहाँ पे मैंने स्विच को क्लोज कर दिया। ओके, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ,
ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ यस यहाँ सर। पे क्या है, मीडियम लेवल आ रहा है। इनकेस यहाँ पे मैं लो की जगह लो लूँ यहाँ पे मीडियम की जगह, तो मेरे पास क्या आएगा, लो लेवल आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 2 पे वो आएगा, एंड देन यस इस सर। तरह से आप ये चीज भी बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, लो लेवल हो गया, हाई लेवल लेनी है तो हाई लेवल यहाँ पे दे दो, हाई लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो इनम की वैल्यूज बना के। ओके, ठीक है, तो ये इनम होता है। एंड देन इनम का एक यस सर। मतलब भी बता देता हूँ मैं। जो इनम है वो होता है न्यूमेशन, जैसा कि बताया, शॉर्ट फॉर्म में हम इनम कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूमेशन, मींस स्पेशली लिस्टेड। ओके, इसका मतलब ही होता है स्पेशली लिस्टेड न्यूमिनेशन का। ओके, जो स्पेशली आप कुछ लिस्ट यस सर। बनाते हो उसे कहते हैं न्यूमिनेशन। ओके, और इसी से आपको कोई एग्जांपल भी समझ में आ जाता है। ठीक है, यस सर। और जब भी आप वेरिएबल नेम दो अपर केस में ही देना, उसे तो आप लोअर केस में भी दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, मगर अपर केस में दोगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, ठीक है, यस सर। तो ये हमारा टॉपिक था, ये यस समझ सर। में आया, क्लियर है आपको? ओके, यस कोई सर। डाउट है किसी किसी भी टॉपिक में अभी तक जो भी करवाया आपको? नो नो सर। सर, आपने प्रैक्टिस की शायद द टॉपिक्स? यस सर, वो बस वो मैथ्स वाला बस मैंने नहीं किया है अभी उसको, बाकी तो मैंने सारे ठीक प्रैक्टिस है, तो किए। उसे भी मैथ्स वाला आपके इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि वो मैथ्स फंक्शन सब जगह काम आते हैं, वही सेम ही फंक्शन काम आते हैं, तो उसका अगर नहीं भी किया बाकी चीज़ किए, क्योंकि बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग उसी से स्टार्ट होती है। ओके, ठीक है, तो यस सर। बाकी चीज़ यस सर। आपने क्या मतलब आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ओके, ठीक है, जी सर। यस सर। तो आपको कोई डाउट नहीं है ओके सर। अब तक जो भी करवाया? नो सर। शायद सब कुछ क्लियर। ठीक है, यस सर। तो हमारे यहाँ पे सिलेबस यस कंप्लीट सर। हो चुका है। ओके, और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया वो सारी चीज़ें। ठीक है, यस सर। ओके, सर मैं हाँ पूछ हाँ, रहा था, अगर पाइथन की रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं डायरेक्ट अगर आपसे बात करूं तो आप उस क्या कहते हैं? देखो क्या है ना, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का काम मेरा नहीं है, मेरा काम सिर्फ ओनली पढ़ाने का है। तो आपको वही आपको बैक ऑफिस से बात करनी पड़ेगी। ओके ठीक सर। है, वही आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रोसेस करना है वही करके देंगे आपको। ठीक, ओ ओके, ठीक है, ओके तो सर। फिर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, मैं उस हिसाब से आपका बैच असाइन कर यस दूंगा। सर। ठीक है, तो उन्हीं से ओके बात सर। करना।